बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मौज़ूद सामीन, आज की गुफ्तगू में हम हमारी ज़िंदगी में जो कुछ बैड हैबिट्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं उसकी क्या रीज़न्स हैं और उनसे कैसे जान छुड़वाई जा सकती है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। पहली गुजारिश ये है कि रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिबिल्लत में फ़रिश्तों जैसी अक़ल और जानवरों जैसी ख्वाहिश रखी है। इसी वजह से इंसान से एहतसाब होगा, उसको फ्री विल दी गई है। दूसरी गुजारिश ये है कि रब्बुल आलमीन ने यह कायनात कॉज एंड इफ़ेक्ट, इल्लत व मालूल के कानून पर बनाई है। अगर हम इंसानी दिमाग के लिए कोई सिमली, कोई तशबीह ढूंढने की कोशिश करें तो वह बेहतरीन तशबीह बनती है वैक्यूम, खला। जैसे खला कभी भी खाली नहीं रहता, इसी तरह से इंसानी दिमाग भी कभी खाली नहीं रहता। चौथी गुजारिश ये है कि रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ जोड़े की शक्ल में पैदा की है। जहाँ खैर है वहाँ शर है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है। तो जब तक आप किसी बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस नहीं कर लेते, वो बुरी आदत ख़त्म नहीं होती। तो उस बुरी आदत से जो भी आपका डोपामिन रिलीज़ होता है उसको किसी हेल्दी डोपामिन से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे आसान हल किसी भी बुरी आदत से बचने का पहला इनकार है, जिसको हम टू निप द ईवल इन द बट कहते हैं। वो आपके पास बेस्ट चांस है। आम तौर पर हम किसी भी बुराई का आगाज़ ये सोचकर करते हैं कि हम कुछ अरसे में इसको तर्क कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता दलदल की तरह ये बुराई हमें अपने अंदर खींचती चली जाती है। आपने देखा होगा, दलदल से इंसान निकलने की जितनी कोशिश करता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है। तो चाहे स्मोकिंग हो, वेप हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हों, चिट चैट हो, ड्रामाज हों, सीजन्स हों, लिव इन रिलेशन हो, लिम्बरेंस हो, पॉर्न एडिक्शन हो, आपको ये तमाम बुराइयां छोड़ने का सबसे बेस्ट चांस आगाज़ में होता है। बदकिस्मती से अब तो हम शुगर डैडी और शुगर मम्मी तक के लेवल तक पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बुराई का आगाज़ होता कैसे है। हम शुरू में उसको एज़ हैबिट, आदत के तौर पर कबूल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दोहराते रहते हैं और वो हमारी नेचर का हिस्सा बन जाती है, और नेचर को बदलना तकरीबन नामुमकिन है। आपको एडिक्शन की डेफिनेशन भी समझना पड़ेगी। कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जिसको इस्तेमाल करने से आपको कोई लुत्फ़ ना आए, या जिसके करीब होने से आपको कोई लुत्फ़ ना आए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें या वो इंसान आपसे दूर चला जाए तो आप रेस्टलेस हो जाएं, इसको हम एडिक्शन कहते हैं। इसलिए मेरे नज़दीक वर्स्ट एडिक्शन जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की है। ह्यूमन रिलेशनशिप सिम्बियोटिक होना चाहिए, पैरासाइटिक नहीं। तो इस हवाले से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम कोई भी बुराई प्लेयर के लिए नहीं करते, बल्कि हम एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट से निकलना चाह रहे होते हैं। इसी वजह से जब हम उस बुराई को दोहराते रहते हैं और अगर कहीं खुदा न खास्ता वो गुनाह की कैटेगरी में आती है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आपका जो कल्ब है वो स्याह हो जाता है और रूह आपकी मुर्दा हो जाती है, जिसको सुम्मुन बुकमुन उम्युन कहा गया। आपको इस हवाले से चंद चीज़ें जो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको वो ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढना पड़ेंगे
जिनकी वजह से आप उस बुराई का शिकार होते हैं। नंबर 2, आपको अपने सरकमस्टांसेस, अपना एटमॉस्फेयर, अपनी कंपनी, अपना इन्वायरमेंट, अपना पूरा लाइफस्टाइल ये चेंज करना पड़ेगा। आप जब किसी भी बुराई से जान छुड़वाने की कोशिश करें तो आगाज़ में आप ख़ुद को किसी की सुपरविजन में दे दें, आप सोशल सपोर्ट लें, आप खामोशी के साथ उसमें सफ़र ना करें। याद रखिए, बुराई को अडॉप्ट करने में जितना वक्त लगता है उसको छोड़ने में उससे डबल वक्त लगता है। तो रिहैबिलिटेशन जब भी आप स्टार्ट करें तो स्मॉल स्टेप्स में स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं तो आप एकदम से छोड़ेंगे तो बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अगर रोज़ की आप 20 सिगरेट पीते हैं तो 18 कर दें, 15 कर दें, 10 कर दें। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आप ख़त्म करेंगे। जैसे अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ हराम चीज़ें छोड़ने के लिए कुछ अरसे के लिए हलाल चीज़ें छोड़ना पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर ग़ीबत, चुगली, फहश कलामी की आदत पड़ गई है तो आपको कुछ अरसा बोलना ही बंद कर देना चाहिए, आपको चुप का रोज़ा रखना चाहिए। आपको एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि तन्हाई के गुनाह का गवाह खुदा खुद है, और अगर इसी हालत में मुझे मौत आ गई तो मैं किस तरह से अपने रब्बुल आलमीन का सामना करूँगा। दूसरी बात, नज़र के गुनाह से वजूद के गुनाह तक का सफ़र सिर्फ़ एक कमज़ोर लम्हे का होता है। तो नज़र के गुनाह से अगर आप अपने आप को महफूज कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप वजूद के गुनाह से भी बच जाएंगे। जिस तरह से हम दुनियावी लिहाज से देखते हैं, जब भी हम दुनिया में कोई गुनाह या जुर्म करने लगते हैं तो हमारे जहन में सज़ा का कॉन्सेप्ट पहले होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस मेरे साथ क्या करेगी, जेल में मेरे साथ क्या होगा। कुछ ऐसा ही आप रब्बुल आलमीन के बारे में भी जहन में रखिए कि अगर इस हालत में मैं मर गया तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स में मुझे जो सज़ाएं मिलेंगी, क्या मैं वो सह पाता हूँ। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा है। इसलिए हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत रवैम रहमतुल्लाह अलैह, उनका कौल मुबारक है कि तौबा से तौबा करना असल तौबा है। तो जो छोटा आदमी होता है वो लोगों की शर्म की वजह से गुनाह से बचता है कि लोग ना मुझे देख लें, और जो बड़ा इंसान होता है उसको अल्लाह की शर्म गुनाह करने से रोकती है। एक बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि मुत्तकी वो नहीं है जो नेकी करे, बल्कि मुत्तकी वो है जो ख़ुद को गुनाह से बचाए। तो इस सिलसिले में मुझे हमेशा जहन में रखना चाहिए कि गलतियां बांझ नहीं होती, ये बच्चे देती रहती हैं, और ये बच्चे आपकी अगली कई नस्लों को पालने पड़ते हैं। तो इस हवाले से अगर आप अपना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन करवाइए, अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाइए, बाकायदा साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए। अगर रूहानी इलाज की तरफ आप आना चाहते हैं तो नफली रोज़े रखना, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, अपने आप को किसी रूहानी उस्ताद की निगरानी में दे देना। जब भी आप पर शैतानी ख़यालात का हमला हो तो 10 मरतबा आप आउज़ बिल्लाह पढ़ लें। या मानियो बहुत अच्छी तस्बीह है इस हवाले से। सूरह हूद की एक आयत मुबारका की आप तस्बीह कर सकते हैं, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़। एक और तस्बीह बहुत मुजर्रब है, या काबिज़ु या वदूदु। आप सोने से पहले मुराकबा मौत कीजिए। मुराकबा मौत ये है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए और विजुलाइज़ कीजिए कि मैं मर गया हूँ। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत की तस्बीह करते रहें, और मेरी मैयत को ले जा रहे हैं, तदफीन हो रही है,
और मेरा हिसाब किताब हो रहा है, इससे भी बहुत अफाका होगा। कब्रिस्तान आप बाकायदगी से जाया करें। आप ये सोचा करें कि इस बुरी आदत के मुझ पर क्या क्या जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी असरात मुरतब होंगे। एक जुमला हमेशा जहन में रखा करें कि मोहताजी मौत से भी बदतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में चूँकि गुनाहगार से नफ़रत की जाती है, गुनाह से नहीं, इसलिए लोग सोशल सपोर्ट लेना बंद कर देते हैं। तो आप ख़ुद जाके अपने आप को, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से हेल्प आउट करें, आप उनकी मदद करें। जो लोग भी एडिक्शन का शिकार हैं किसी भी किस्म की, उनको डिस्कार्ड ना करें, वरना उनमें सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। आप उनको इनकरेज करें कि ख़ुद को हराने से बड़ी फ़तह कोई नहीं हो सकती। और एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, ये एक मुस्तकिल लड़ाई है जो आपको अपने आप से लड़ना पड़ती है। आपका नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना का सफ़र इतना आसान नहीं होता, और ये भी मुमकिन है कि कोई बुराई छोड़ने के बाद आप पर उसका हमला दोबारा से हो, क्योंकि ख़ुद को तब्दील करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उस तब्दीली को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप सबको भी हर किस्म की बुराई, हर किस्म के गुनाह से महफूज रखे। हम सब का ख़ात्मा बिल खैर और ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।